जय श्री राधे। संत वचन शीतल सुधा करत ताप त्रिय नाश। संत का स्वभाव कैसा हो। मेरे पास में बहुत मेरे ही चाहने वाले कई बार मेरे से ये पूछते हैं कि महाराज संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए। हमारे तो संतों से बड़ा प्रेम है, बड़ा प्यार है, लेकिन क्या करें, संतों की तरफ से हमारा तो विश्वास उठ चुका। आपने तो बाजी सुनेंगे, ऐसे ऐसे संत हो गए, ऐसे ऐसे संत हो गए जिनका नाम उन्होंने तो मेरे को 20 नाम बता दिए, जो अधिकतर सब लोग जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन यहां मैं किसी संत का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये नाम लेने से हर किसी के प्रति व्यक्तिगत रूप में आ जाता है। इसलिए किसी का नाम लेकर के कोई कथा या प्रवचन ऐसा नहीं होना चाहिए जो व्यवहारिक में उसके लिए एक ऐसा शब्द न बन जाए जिससे उसका अपमान महसूस हो। मेरा किसी के लिए अपमान करना उचित नहीं है, इसलिए मैं उस भक्त की कही हुई बातों को आपको बताता हूं। वैसे तो मैं भी संतों से बड़ा प्यार करता हूं, बचपन से मेरा भी संतों से बड़ा लगाव रहा है। लेकिन जो उस भक्त ने कहा वो मैंने भी देखा, मैंने भी भोगा, मेरे को भी बहुत मिले। असल में क्या है कि हम लोग अभी संत लोगों की सही परिभाषा को नहीं जानते, उनको सही तरह से नहीं समझते। सब लोग देखने में संत लगते हैं, दाढ़ी रखा लीजिए, बाल रखा लीजिए, चाहे कपड़ा सफेद पहनिए, चाहे आप रंगीन पहनिए, कोई वैष्णव है, कोई समार्तक है, कोई सन्यासी है। अनेक संत बने फिर रहे हैं, बौद्ध भी है, बहुत कुछ है। लेकिन असलत में संत किसको कहे वो कुछ पता नहीं होता। आजकल संत के रूप में असंत बहुत बड़े हुए हैं, उनसे बचने की जरूरत है। पहले तो संत की हमको पता ही नहीं, संत हम कहते किसको है, कैसे संत होने चाहिए। देखिए, मैंने अपने प्रवचनों में कई बार लोगों को सुनाया, इनकी कैटेगरी मेरे हिसाब से 3 प्रकार की होती है। एक साधु होता है जो केवल अपने घर पर, जहाँ पर वो जन्मा है, जहाँ पर रहा है, जहाँ उसके परिवार होते हैं, वहां पर उसके खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं होती और वो जीविका चटोर होता है, तो वो घर में वो चीज नहीं मिलती तो वो घर से निकल करके और वो बाहर निकल जाता है और जाकर के संत बन जाता है, क्योंकि उसको जीव का स्वाद चाहिए, इधर उधर से खाने को अच्छा मिलना चाहिए। बस इसी कारण से बहुत से लोग तो बाबा जी हो जाते हैं, संत बन जाते हैं। वो साधु होते हैं केवल जीव के स्वाद के लिए, है नहीं? और वो बड़ी अच्छी परिभाषा गढ़ते हैं अपने लिए भी। अपनी जो परिभाषा करते बहुत ढंग से करते हैं। वो कहते हैं, सरमोड़ाए 3 गुण सिड़की मिड़की खाज और करे कराए लो रोट मैंने लोग के हैं महाराज। बोलो जय श्री राधे। ऐसे ऐसे संत हैं जो ऐसा ही कहते हैं, अपने मुंह से कहते हैं। हमारा क्या है कि अच्छे खाने पीने को रोट मिल जाए, करे कराए मिल जाए, लोग महाराज जी के पैरों को छुए, इससे ज्यादा और क्या है। वो साधु होते हैं, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं होता, वो केवल स्वाद लेने के लिए घर से बाहर ले करते हैं। उसमें एक तुलसीदास जी की चौपाई भी यहाँ पर फिट होती है। नार मोई भय संपत्ति मूड मोड़ाए हुए सन्यासी। ऐसे भी सन्यासी होते हैं जिनकी संपत्ति का नाश हो गया, घर में पत्नी है, वो भी अगर मर गई, घर में कोई पूछगछ नहीं करे तो वो भी निकल करके सन्यासी हो जाता है, वो भी बाबा जी हो जाता है, संत बन जाता है। लेकिन उसके अंदर के भाव संत नहीं होते, ठीक है? तो कुछ तो होते हैं साधु और कुछ होते हैं साधु। वो केवल निकलते होते चले गए, चलो हम इस गस्त से छूट गए, सब काम हो गया, अब हम भगवान का भजन करेंगे। लेकिन निकलते भगवान का भजन करने के लिए वहां पर भी जाकर के मंदिर है, आश्रम है, वो लोग बनाने लगते हैं, चेला चेली को बना लेते हैं, यानी इधर को छोड़ा, उस घर को दूसरा घर आश्रम में बना लिया।
इधर अपने बेटा पोते इत्यादि को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, उधर शिष्य चेला चेली बना लिए, वहां के वहीं रहा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। यहाँ से हटा वहां जा करके फंस गया। हम उसको कहते हैं साधु सैदर आदू, जो आधा ना इधर का ना उधर का, ना तो अपने घर का ही रहा, ना वह संत ही बना, भगवान का ही रहा, वो दोनों दिनों से चला जाता है। ऐसे भी हमारे साधु हैं, लेकिन असली संत मैं आपको जो बताऊंगा उस पर ध्यान देना कि असली संत कैसे किससे कहते हैं, उसी का मैं आपको दृष्टांत के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ। जो मैंने आपको संत की दौर की परिभाषा दी, ऐसे संतों से लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अब तो लोगों को संतों के प्रति भावना भी अच्छी नहीं होगी, उनको बुरी दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हो गए कुछ संतों के, जिन्होंने असली संत को भी बदनाम कर दिया। तो एक ही ऐसे ही मेरे जैसे भक्त थे जो संतों को बहुत ऊंचा मानते थे, इसलिए वह संतों से प्यार करते थे, संतों के साथ रहते थे, संतों की सेवा करते थे। इतना संतों से प्यार होगा कि उसने अपने घर को भी छोड़ रखा था, संतों में पड़े रहते। जब ऐसा व्यवहार संतों का देखा तो संतों के प्रति उनकी घृणा होगी और वो घर को छोड़ करके निकल दिया और जंगल में ऐसे निर्जन वन में जा करके रहने लगा। सोचे कि अब कोई नहीं आएगा, मैं बैठ करके अपना आराम से भगवान का भजन करूं। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ, एक असली संत जो थे महात्मा जी, वो वहां से जैसे ही निकल के जा रहे थे तो उस जंगल में ही चले गए जहां पर वह भक्त रहता था, जिसका स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया था। किसके लिए? केवल संतों के लिए, साधुओं के लिए, महात्माओं के लिए, सन्यासियों के लिए। उनसे उसकी घृणा हो गई थी। जैसे ही उसको संत कोई दिखाई दे तो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता था, इतना गुस्से में था वह। अब उस संत को देख करके वो एक साथ दौड़ा मारने के लिए, पत्थर हाथ में ले रखा था। जैसे ही संत के पीछे दौड़ा, संत जाकर के रुक गए और कहने लगे, बेटा क्या बात है, ऐसा क्या होगा? मैंने तो आपसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन तू मेरे को मारता क्यों है? मारने के लिए कैसे आ गया? तो वह आदमी कहने लगा जिसका स्वभाव संतों के प्रति दुष्ट प्रवृत्ति का बन चुका था, वो कहने लगे कि पहले तो ये बता दे कि तू यहाँ आया कैसे? इस निर्जन वन में मैं इतने दूर आकर के रह रहा हूं, फिर भी तू यहाँ पर आ गया। वो बोले, भाई अगर तुमको ज्यादा ही मेरे से परेशानी तो भैया मैं लौट करके चला जाऊंगा, लेकिन मेरे को मारते क्यों हो? लेकिन वह फिर भी नहीं माना। वो बोला कि नहीं, आपकी शकल से ही मुझे घृणा है, इन साधुओं की शकल भेज दे करके ही मेरे अंदर का खून खोलता है, मैं छोड़ नहीं सकता। तू इधर आया ही कैसे? और उसको पत्थर दे मारा। जैसे ही पत्थर मारा, सिर में लगा, संत गैर होश होकर के गिर पड़े। उसको छोड़ करके वह फिर अपनी झोपड़ी में जाकर के पहुंच गया। इधर संत को होश आया, संत को होश आ करके वह लौट करके अपने जहां पर वो रहते थे झोपड़ी में, वो भी अपने आगे। वो दिना, 2 दिना, 4 दिना, 6 दिना, 10 दिना अपने उनमें आराम किया। उनकी चोट ठीक हो गई। जब उन संत महाराज की चोट ठीक हो गई तो उन्होंने सोचा कि जिसने मेरे पत्थर मारा था, मैं उससे जाकर के पूछूं तो सही कि तुमने मेरे को पत्थर क्यों मारा। उससे संत का कोई दुर्व्यवहार नहीं था, कोई अंदर से द्वेष नहीं हुआ कि इसने मेरे को पत्थर मारा तो कोई द्वेष हो जाए, नहीं। इतना रागी थे, वो सबसे प्रेम करने वाले थे, इसलिए ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के पास भी वो लौट करके पहुंचे। कहा? वहीं पहुंचे उसी जंगल में। जंगल में जाकर के देखा, चारों ओर से नजर घुमाई तो देखी एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में जाकर के वो पहुंच गए। सोचा कि शायद वो यही मिलेगा। वो नीचे कपड़ा बिछा करके लेटा हुआ था, करवट बदली हुई थी। बीमार इतना था कि वो इतना बुखार तेज था, इतना बीमार था कि उठ भी नहीं सकता था। इसलिए झोपड़ी के दरवाजे की तरफ पीठ थी, अंदर को मुख था। संत ने जाकर के देखा कि वो ऐसे पड़ा है। जाकर के संत ने उसके सिर पर हाथ घुमाया, ऐसे घुमाया। जैसे ही उसने हाथ घुमाया, तुरंत उस मनुष्य की दृष्टि जैसे ही पलटा लिया तो संत बाबा जी पर पड़ गई। संत ने उस पुरुष को देखा कि हाँ, वास्तव में ये वही है, और उस आदमी ने भी उस संत को देखा कि ये वही संत है।
फिर वह आदमी बोला कि ये बता कि अब तू यहाँ कैसे आया है। संत से वह दुष्ट प्रवृत्ति वाला कहता है कि तू अब कैसे यहाँ आया, तेरी समझ में नहीं आई, तेरे को पहले मैंने किया था, तू कैसे आ गया यहाँ। संत फिर भी बड़े मीठे प्रिय वचनों में कहने लगे कि ये बेटा, मैं तो इसलिए तेरे पास आया हूं, पहले तो ये बता कि तू परेशान है, बीमार है, क्या बात है। उस आदमी ने अपनी परेशानी बताई कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, मैं परेशान हूं, लेकर तो फिर कहने लगा कि तू यहाँ कैसे आया। संत बोले बेटा, मैं इसलिए यहाँ आया हूं कि जो तेने मेरे पत्थर मारा था ने, तो वो मेरी चोट ठीक होगी। मेरे मन में आया कि मेरी तेरे से कोई दुश्मनी नहीं, कोई शत्रुता नहीं, आखिरकार तेने मेरे को पत्थर क्यों मारा। केवल मैं इस बात की जानकारी के लिए आया हूं, ये बता दे कि मेरे पत्थर मारा क्यों। वह दुष्ट प्रवृत्ति वाला बोला कि महाराज, उठे और उठ करके वह संत के चरणों में लेट करके कहता है। वह दुष्ट प्रवृत्ति वाला मनुष्य को उसका हृदय का परिवर्तन हुआ, जैसे संत के सिर पर हाथ घुमा और कहने लगा, महाराज आप जैसे रंग के रूप के कपड़ा पहनने वाले सन्यासी बाबा जी, संत बनने वाले ऐसे लोगों को मैंने देखा, मेरा बड़ा प्यार था, लेकिन अब इस वेश से भी मुझको बहुत घृणा है, क्योंकि इतने ये अत्याचारी हो गए, इतने व्यभिचारी हो गए कि इनका आज इतना नाम हो रहा है कि ये जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। इसीलिए मुझे ऐसे संतों से बहुत घृणा होती है, मैं ऐसे संतों का मुख नहीं देखना चाहता। इसीलिए आपके वेशधारियों को देख करके मेरा खून खोलता है कि जिसके ऊपर हम लोग विश्वास करते कि ये संत है, और वो संत नहीं, वो महान दुष्ट है, दुराचारी है, व्यभिचारी है। इसलिए मुझे घृणा हो गई। वो कहने लगे बेटा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए हैं, और आपका घृणा करना, उनके प्रति द्वेष होना, रोष प्रकट करना, ये भी आपका ही धर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास था आपके साथ में उन्होंने विश्वासघात किया, इसलिए आपका रोष जायज है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, मेरा तुम्हारे से कोई द्वेष नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन सब संत ऐसे नहीं होते बेटा। संत किसको कहते हैं? संत होता है शांत स्वभाव, शांत होना चाहिए, क्रोध से रहित होना चाहिए। संत अगर क्रोध करता है तो संत नहीं होता, उसका संतत्व खत्म हो जाता है, इसलिए वह संत नहीं होता। संत होता है शांत, और शांत कौन होता है बेटा? सैधन अंत, जिसने अपने का अंत कर दिया हो, वह जो शांत हो गया हो, उसका नाम संत है। इसलिए संत कभी गलत नहीं हो सकते। संत का स्वभाव होता है शांत का, जो अपने को मान अपमान से परे रखे, जिसका कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं होता। वो किसी से राग और किसी से द्वेष नहीं करते, क्योंकि जहाँ राग द्वेष दोनों होते हैं वहां पर अवगुण हो जाता है। ज्ञान के अंदर यह निराग होता है, निर्द्वेष होता है, उसके लिए पूरा जगत, पूरा संसार एक समान ही होता है। इसलिए मैं आपके पास आया। कहने लगे, हे प्रभु, धन्य हो आप जैसे संतों की, जिन्होंने मेरे ऊपर आपने इतनी बड़ी कृपा की। मैंने आपके साथ में क्या व्यवहार किया? आपका पत्थर से सिर तोड़ दिया और आपने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया। धन्य है। बार बार उस संतों के चरणों में वह प्रणाम करता है, दंडवत करता है। तो संत क्या जवाब देते हैं? बेटा, आप तो जानते हो ने, अगर अपने दांत से अपनी जीभ कट जाए किसी भी कारणवश, तो क्या आप कभी अपने दांत के ऊपर गुस्सा करते हो? नहीं करते। नहीं, आपने ऐसा तो कभी नहीं किया होगा कि आपके दांत से आपकी जीभ कटी और पत्थर उठा करके दांत को तोड़ दिया हो। कभी तोड़ते हो? अगर ऐसा आपने किया हो तो बताइए। वो कह लेगा, महाराज जी ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि जीभ भी अपनी होती है और दांत भी अपना होता है। अभी तक तो जीभ को
दांत से कटने पर जीभ में दर्द था। अगर दांत को पत्थर से तोड़ दिया जाएगा तो जीभ में तो दर्द पहले था ही, लेकिन अब दांत में भी दर्द और नया हो जाएगा। इसीलिए वो दोनों अपने होते हैं। इसलिए कभी भी दांत पर गुस्सा नहीं आता। संत बोले बस यही इसका असली अर्थ है, क्योंकि सारा जगत अपना ही होता है। संत के लिए सारा जगत अपना, बस देव कुटुंबकम। ये है संत का स्वभाव। संत वचन शीतल सुधा, करत ताप दिए नाश। ध्यान करिए, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के संतों से बचिए और संतों की शरण में जाइए, आपको शांति मिलेगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर देना तथा शेयर भी कर देना। जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो इसको जरा सब्सक्राइब भी कर ले और बेल करके घंटी दबा दे। उससे क्या होगा, वीडियो डाली जाएगी वो आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, लाइक करने से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। शेयर करने का क्या मतलब है, अगर वह आपको अच्छा लगा है तो ये बातें आपको जो अच्छी लगी अगर किसी दूसरे के पास जाएंगी तो शायद उसको भी अच्छी लगे, उसका भी कुछ कल्याण। इसलिए ये ध्यान रखना। मैं अब चलता हूँ। जय श्री राम।